जनपद में चलेगा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। कहा, नगरीय क्षेत्रों में कहीं कूड़ा दिखा तो ईओ होंगे जिम्मेदार। रेडियो प्रज्ञा ने पूर्ण किए अपनी स्थापना के सफलतम 6 वर्ष। समारोह पूर्वक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। औचक निरीक्षण में गैर हाजिर मिली महिला चिकित्सक। सीएमओ ने 1 दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश। 3 दिवसीय माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और तालाब में डूबने से 30 वर्षीय युवक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में सर्वहितकारी सेवाश्रम संस्थान कप्तानगंज के अध्यक्ष विनोद तिवारी के द्वारा जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन पुस्तक भेंट की गई। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने हेतु जनपद में हर संभव प्रयास करने, बच्चों की शिक्षा, बाल मजदूरी तथा बाल यौन शोषण जैसे किसी भी अन्याय को रोकने हेतु और शोषण के खिलाफ सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के खिलाफ शोषण के सबसे बुरे रूपों में से एक है। यह जाति, संस्कृति तथा धर्म की बाधाओं को पार करता है। प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि 16 अक्टूबर 2022 को भारत भर के 7,600 ग्रामों में 6,000 से अधिक साहसी महिलाओं के द्वारा सड़कों पर आकर बाल विवाह मुक्त भारत के लिए मोर्चा बुलंद किया जाएगा। पुनः 16 अक्टूबर 2023 को भारत के लगभग 5 करोड़ महिला पुरुषों के द्वारा मोमबत्तियां, दिए जलाए जाएंगे तथा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यमों से बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लिया जाएगा। बाल विवाह मुक्त भारत का थीम सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत है। इस अभियान का लक्ष्य बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष नगर निकाय द्वारा प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी नगर निकाय के ईओ तथा अध्यक्षों से कहा कि नगरों में साफ सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा हर घर नल जल योजना के तहत 100% घरों को योजना से आच्छादित करना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। इनके पूर्ण होने के पश्चात ही किसी अन्य प्रस्ताव हेतु अनुमति मिलेगी। जिलाधिकारी ने बैठक में पूछा कि विगत 3 वर्षों के दौरान लाइट व्यवस्था पर कितना धन व्यय किया गया तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। विगत 5 वर्षों में सफाई कार्य हेतु क्या क्या उपकरणों की खरीदारी की गई, पूर्ण विवरण सहित सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायत प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि ईओ के द्वारा भुगतान हेतु पत्रावली जिला स्तर पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अपने स्तर से भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा मेरे द्वारा नामित अधिकारी कराए गए सभी कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में यदि कहीं कूड़ा गंदगी दिखाई देती है तो इसके लिए सीधे जिम्मेदार संबंधित ईओ होंगे। उन्होंने नगर को स्वच्छ बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निकायों के द्वारा निकाली जाने वाली टेंडर की प्रक्रियाओं के संबंध शासनादेश का 100% अनुपालन कराने, जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी किए जाने हेतु निर्देशित किया तथा टेंडर के संबंध में समस्त शर्तें पूरी करते हुए मन से कार्य करने, जनहित के लिए कार्य करने तथा सूचिता तथा पारदर्शिता पर ध्यान दिए जाने सहित रजिस्टर्ड ठेकेदार से ही कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्षगणों के द्वारा अपनी अपनी समस्याएं रखी गईं, जिसके क्रम में तत्काल कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने इस अवसर पर विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है, परंतु शहरी क्षेत्रों में यूरिनल बॉयज गर्ल्स हेतु अभी कार्य बहुत पीछे है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में कुल 326 विद्यालय हैं, जिसमें 111 यूरिनल बॉयज तथा गर्ल्स हेतु 164 ही बना है। विकलांग शौचालय के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में बनना है, परंतु 326 में से मात्र कुछ ही विद्यालय में बन सका है। इसी प्रकार जनपद में कान्हा गौशालाओं के निर्माण कार्यों IGRS पोर्टल पर सिस्टम में हुए बदलाव की जानकारी अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा के द्वारा दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के साथ समस्त अध्यक्ष नगर पालिका नगर पंचायत, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, समस्त अधिशासी अधिकारी सहित संबंधित उपस्थित रहे। जनपद कुशीनगर के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM ने अपनी सफलता के 6 वर्ष पूरे कर लिए। 11 अक्टूबर को रेडियो प्रज्ञा परिवार ने रेडियो प्रज्ञा के स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन किया। इस अवसर पर केक काटे गए तथा मिठाइयां बंटी। प्रबंध निदेशक परशुराम श्रीवास्तव ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि विगत 6 वर्षों में रेडियो प्रज्ञा को श्रोताओं ने अपना असीम प्यार दिया है, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ पूरे रेडियो प्रज्ञा परिवार ने रेडियो प्रज्ञा को जिस कुशलता से संचालित करते हुए रेडियो को एक ऊंचाई प्रदान की है, इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से प्रशंसा करते हुए शुक्रगुजार हूँ। इस अवसर पर तेज नारायण श्रीवास्तव, आर.के. भट्ट, सज्जन दैना, आरजे नव्या, आरजे नवनीत, आरजे मोनिका, आरजे वाणी, आरजे आकाश, दीपक, तेजस आदि उपस्थित रहे।
दुधई विकासखंड के गौरी श्रीराम स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह पूर्वक मनाई गई। बच्चियों को उनके अधिकारों तथा सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया। इस दिन पैदा हुई 4 छात्राओं का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी देवमुनि वर्मा ने कहा कि बालिकाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने, उन्हें अच्छा जीवन देने से लेकर शिक्षा तथा करियर के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। एक बच्ची के जन्म से लेकर परिवार में उसकी स्थिति, शिक्षा के अधिकार, करियर में महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना ही इस दिवस का मोटिव है। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षित बालिकाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, उच्च पदों पर कार्य कर देश तथा समाज की सेवा कर सकती हैं। शिक्षित महिला सामाजिक और आर्थिक तरक्की में बड़ा योगदान दे सकती है। छात्रा अदिति तिवारी, नंदिनी राव, प्रीति तिवारी, आरती का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर वार्डन फिरदौस आरा, ब्रजेश सिंह, सुमित सिंह आदि उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फाजिलनगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में गैर हाजिर मिली एक महिला चिकित्सक का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया। सीएमओ ने अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सभी लोग अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें। दायित्वों के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही ठीक नहीं है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों, तीमारदारों तथा इलाज कराने वालों से पूछताछ की। जो भी समस्या सामने आई उसका त्वरित समाधान भी कराया। 3 दिवसीय जनपदीय 27वां माध्यमिक खेलकूद तथा सांस्कृतिक समारोह कुशीनगर का आगाज बुधवार को उदित नारायण कॉलेज के खेल के मैदान परिसर में हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने मां सरस्वती का पूजन कर खेल ध्वज को फहराकर मशाल को प्रज्वलित कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खेल प्रतियोगिता में जनपद के 6 तहसीलों पटौना, कसिया, हाटा, कप्तानगंज, खड्डा, तमकोही की टीमें भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि आरपीएन सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह ने खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने 800 मीटर बालक तथा बालिका वर्ग खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए आरपीएन सिंह ने कहा कि आज अपने देश में खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। एशियाड खेल में भारत के खिलाड़ियों ने पहली बार ट्रैक पर 100 से अधिक मेडल जीता। मैं प्रधानाचार्यों तथा खेल शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दें ताकि वे जनपद, राज्य, देश का नाम रोशन कर सकें। कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मैं सम्मानित करूंगा। जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने कहा कि सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के सहयोग से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य किया जा रहा है ताकि खिलाड़ी मंडल तथा राज्य स्तर पर नाम रोशन कर सकें। कार्यक्रम संयोजक प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्षता करे भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इस दौरान यूएनपीजी की प्राचार्य ममता मणि त्रिपाठी, प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, अश्विनी पांडे, सीबी सिंह, उमेश उपाध्याय, ईश मोहम्मद, नागेश्वरपति त्रिपाठी, श्रीमती मुकुल मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, अखिलेश सिंह, कपिल देव प्रसाद, नंदकिशोर यादव, सिद्धार्थ कुशवाहा, आस नारायण राय, बीएन मिश्रा, अनिल मिश्रा, अरविंद सिंह, मृगेंद्र राव, राजीव यादव, शंकर शरण दुबे, आरपी सिंह, आनंद मिश्रा, संजय मिश्रा सहित विद्यालयों के खेल शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कप्तानगंज पिपराइच मार्ग के किनारे स्थित जगदीशपुर हैचरी तालाब शौच के लिए गए एक 30 वर्षीय युवक का पैर फिसलने से तालाब में गिरने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अविनाश पांडे पुत्र अमृत पांडे उम्र 30 वर्ष मंगलवार को घर से निकला तथा घर वापस नहीं लौटा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अविनाश मंगलवार की शाम शौच के लिए जगदीशपुर तालाब के किनारे पहुंचा, जहां उसका पैर फिसल गया तथा वह गहरे पानी में चला गया। परिजन उसे ढूंढते रहे लेकिन उसका पता नहीं चला। बुधवार की सुबह उसका शव थाना क्षेत्र के जगदीशपुर सड़क के किनारे स्थित तालाब में उतराता हुआ मिला। उसके बाद वहां आसपास के लोग जुट गए तथा शव को तालाब से बाहर निकालकर शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास शुरू कर दिया। मृतक की पहचान अविनाश पांडे पुत्र अमृत पांडे के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर परिजन तथा गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए। तभी किसी ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाने से उप निरीक्षक संजय कुमार, हेड कांस्टेबल सोनदेव यादव, कांस्टेबल पंकज कुमार, गुड्डू राजभर, अमित कुमार सर्वेश मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधि कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष श्री प्रकाश राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में चलेगा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। कहा नगर पालिका क्षेत्रों में कहीं भी कूड़ा दिखा तो ईओ होंगे जिम्मेदार। रेडियो प्रज्ञा ने पूर्ण की अपनी स्थापना के सफलतम 6 वर्ष।
समारोह पूर्वक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। औचक निरीक्षण में गैर हाजिर मिली महिला चिकित्सक, सीएमओ ने 1 दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश। 3 दिवसीय माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ और तालाब में डूबने से 30 वर्षीय युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।